Hello bachcho, let's see this question. As per the IUPAC nomenclature, the name of the complex COH2O4 NH3 twice Cl3 is tetra-aqua-diamine cobalt 3 chloride, tetra-aqua-diamine cobalt 3 chloride, option C diamine tetra-aqua cobalt 2 chloride, option D diamine tetra-aqua cobalt 3 chloride. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल सेट बाय द IUPAC हमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब हम वाटर को एज अ लिगेंड के तौर पे यूज करते हैं तो उसका नेम लिखा जाता है एक्वा, और जब अमोनिया को एज अ लिगेंड के तौर पे यूज किया जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर होता है अमीन। बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ लिगेंड हमारे कुछ प्रीफिक्सेस हैं। अगर दो हमारे नंबर ऑफ लिगेंड है तो हमारा प्रीफिक्स होता है डाई, तीन अगर नंबर ऑफ लिगेंड है तो ट्राई, चार नंबर ऑफ लिगेंड है तो टेट्रा। और जब हमारे नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक से ज्यादा होते हैं तो नेमिंग जो करी जाती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करी जाती है। ठीक है जी। तो अगर हम अमीन और एक्वा में से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे, इसका एम है, इसका क्यू है, तो अल्फाबेटिकली हमारे पास अमीन का नॉमेनक्लेचर जो है वो एक्वा से पहले किया जाएगा। तो कितने अमीन है? दो अमीन है, तो यानी हमारे नेम में क्या आ जाएगा? डाई अमीन आ जाएगा। देन हमारे पास चार वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और बाहर प्राइमरी वैलेंसी वाले क्लोराइड हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर अब मैं कॉम्प्लेक्स लिखता हूं तो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट H2O4 NH3 होल ट्वाइस Cl3। तो अगर मैं अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लाऊंगा तो ये अगर -3 तो ये +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम कर लेते हैं, वाटर हमारा न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल, इट इज इक्वल टू +3। यानी कोबाल्ट यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लिखी जाती है रोमन न्यूमरल में। तो हमारा करेक्ट नेम क्या हो गया? डायमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डायमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।